चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर सी पार्ट में हमसे यहाँ कह रहा है आयोडस एसिड। तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में इस आयोडस एसिड को हमें यहाँ मेंशन करना है। फॉर्मूला फॉर आयोडस एसिड। देखो नाम से आप कुछ समझ पा रहे हो, अगर आयोडस की बात कर रहा है मतलब आयोडीन होगा, और एसिड बोल रहा है तो डेफिनेटली एच होगा वहां पर। लेकिन एच आई तो हो नहीं सकता, उसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं। तो फिर ये क्या होगा, आयोडस एसिड। देखो मैं इसका सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रही हूँ और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये आयोडस एसिड हम लोग कहते हैं HiO2 को, जहां पर एक आयोडीन एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड O से, और दूसरा जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से OH से। ठीक है, इसको हम इस आयोडस एसिड को, देखो कई जगह क्या होगा कि आपको आयोडिक एसिड के नाम से भी इसका नाम मिलेगा, आयोडिक एसिड। या फिर कई जगह आपसे क्या बोल देगा कि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कोई एक आयोडीन का ऑक्सो एसिड बताओ। तो इसे हम आयोडीन ऑक्सो एसिड भी कहते हैं, आयोडिक एसिड भी कहते हैं, और आयोडस एसिड भी कहते हैं। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आयोडस एसिड की फॉर्म में, तो नहीं, हम इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। और अगर आप ट्राई करोगे इसे एक्सट्रैक्ट करने का तो ये डिसप्रपोर्शियोनेट हो जाता है। डिसप्रपोर्शियोनेट किसे कहते हैं, जो अपने ही आयंस में ब्रेक होकर अपने ही जैसे सेम प्रोडक्ट्स, दो टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना ले, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो एक में रिडक्शन हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से हम इसे इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि अगर ये इतना अनस्टेबल है और एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हमको पता कैसे चला कि ये बनता भी है। तो यस, इसे हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, या हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज जब हम करते हैं तो वहां हम पाते हैं कि ये कुछ देर के लिए बनने वाले कंपाउंड्स हैं जो अनस्टेबल होकर डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक मीडिएटर रहता है, जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो बीच में मीडिएटर की फॉर्म में बनता है और फिर अपने डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।